ऐसी आनी चाहिए। शुरुआत में ऊपर वाले के लिए 2 लाइनें सबसे पहले बोलना चाहूँगा। तेरी शागिर्दी कबूल करता हूँ ये सोचकर, तेरी शागिर्दी कबूल करता हूँ ये सोचकर कि तेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा न होगा। तेरी शागिर्दी कबूल करता हूँ ये सोचकर कि तेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा न होगा। बंदा तरसता है तेरी एक झलक पाने को, बंदा तरसता है तेरी एक झलक पाने को, बता तेरा दीदार कब होगा। धन्यवाद 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 आपके रिस्पांस के लिए। लोग कहते हैं कि मैं खून के आंसू रोता हूँ और दुनिया को हंसाता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं खुद यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुद भी हंसता हूँ, सबको हंसाता हूँ। कि स्कूल में इंस्पेक्टर साहब कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए आए। अब स्कूल की आजकल की क्या शिक्षा की स्थिति है वो आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए, उन्होंने स्कूल में कुछ बच्चे थे कक्षा में, उनसे पूछा कि भैया मैं जानना चाहता हूँ आप लोग क्या सीख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके गांव में शक्कर की कीमत 35 रुपये किलो और दूध 45 रुपये किलो, तो मेरी उम्र कितनी है? काफी बच्चे जो आगे आके बैठे थे सारे इंटेलिजेंट, मैडम ने पहले ही तैयार करके रखे थे, सब सोच में पड़ गए कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है। आखिर में क्या हुआ, पीछे पीछे एक बच्चा बैठा था, वो ऊंचा हाथ कर रहा बार बार। मैडम ने उसको इशारा किया हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, लेकिन वो बच्चा ऊंचा करता रहा। इंस्पेक्टर ने देखा कि यार बच्चा हाथ ऊंचा कर रहा है, उसको बोलने दीजिए ना, आप क्यों उसको नीचे करने दीजिए। वो बोले हाँ बोलो बेटा, आपको आता है ना, बोलिए बोलिए आप बोलो। बच्चा खड़ा हुआ, उसने बताया सर आपकी उम्र 50 साल। वेरी गुड, कितना इंटेलिजेंट बेटा है। बताइए बेटा आपने कैसे निकाला? बोले सर आपने जो बोला है दूध की कीमत और शक्कर की कीमत, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है? ऐसा क्वेश्चन तो कोई पागल ही बोल सकता है। और मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 25 साल है और वो आधा पागल है। मैंने सोचा ये पूरे पागल है, तो मैंने उसका डबल करके 50। स्कूल इंस्पेक्टर एक बार फिर उसी स्कूल में गए और उनका अपना इंस्पेक्शन चालू था। चालू इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा अच्छा ये बताओ कि हमारे देश के राष्ट्रपति को। फिर वही लड़का पीछे से हाथ ऊंचा कर रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, वही हाथ ऊंचा कर रहा है। अरे बोलने दीजिए उसको। और फिर बोलने दिया कि हाँ भाई प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पूछा। तो राष्ट्रपति कौन है? बोले राष्ट्रपति। बोले हाँ बताइए। बोले मनमोहन सिंह। अरे राष्ट्रपति मनमोहन सिंह, तुमको पता नहीं है राष्ट्रपति कौन है? और किसी को, मैडम को, किसी को पता नहीं राष्ट्रपति कौन है? बोले मनमोहन सिंह ही है। तुमको कुछ भी नहीं आता है, क्या सिखाते हो तुम बच्चों को? एकदम नाराज हो गए। इस लड़के को मैं बाहर निकाल दूंगा जिसने 2 बार गलत क्वेश्चन दिया। बोले मेरे को निकाल नहीं सकते आप बाहर। बोले क्यों? बोले मैं तो इधर गाय चरा रहा था, मेरे को जबरदस्ती बुला के बिठा दिया कि 10 रुपए देंगे आ जा। उसका ऐसा कहना था, वो इंस्पेक्टर और नाराज हो गए। क्या है मैडम ये फालतू का नचा लगा रखा है और कुछ पढ़ाते नहीं हो, आपको पेमेंट मिलता है, आपको इतना समझ नहीं पड़ता है कि जितना पेमेंट मिलता है कम से कम उतना पढ़ाया जाए। मैं आपको निकलवा दूंगा यहाँ से। बोले सर आप मेरे को भी निकलवा सकते हैं, या तो मेरा भाई पढ़ाता है, मैं तो 100 रुपये मिलेंगे आज इसलिए आई हूँ। बोले उसको कुछ जरूरी काम आ गया था तो उसने बोला कि मैं 100 रुपये दे दूंगा, कुछ इंस्पेक्टर आएंगे तुम जैसे तैसे काम निपटवा लेना। तो वो नाराज हो गए, कहाँ तुम्हारे हेडमास्टर प्रिंसिपल कौन है, उनसे बुलाता हो, ये वो करके उनके पास में गए। नाराज हो गए बहुत ज्यादा। उन्होंने समझाया बुझाया, अरे सर नाराज मत होइए, ये वो आप देख लीजिए, इंस्पेक्टर जो भी है जांच कर लीजिए। और एक 10,000 के नोट की गड्डी उनको दे दी। वो उन्होंने चुपचाप साइन वाइन कर कुरा के और जाने लगे। और जाके और फिर उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, ये तो तुम थे, मैंने सब कुछ कर दिया, नहीं तो मैं तुम्हारी भी नौकरी खा जाता, तुम्हारे ऊपर भी दंड लगा देता। बोले मेरी नौकरी खा ही नहीं सकते आप। बोले क्यों?
बोले ये तो मेरे अंकल का स्कूल है, मैं तो वैसे ही आया था, उनको जरूरी काम था कोर्ट में, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे बिठा दिया कि इंस्पेक्टर आएंगे, पैसे वैसे देकर निपटा देना। अब वो इंस्पेक्टर भी चले गए। जाते जाते इंस्पेक्टर ने बोला कि ऐसा है, देखो ये तो मैं हूँ जो इतने रुपए लेके भी जा रहा हूँ, कोई असली आता ना तो इतने भी लेके नहीं जाता। वो इतना सब तो ठीक था, स्कूल की बाउंड्री के बाहर जब वो इंस्पेक्टर गए ना, तो ये प्रिंसिपल फिर दौड़ के उनको गए कि देखो आपने देख लिया यहाँ पे हर चीज नकली थी, अब ध्यान से देखना वो जो नोट आप ले जा रहे हो वो असली है क्या। अभी मैडम स्कूल में सबको पढ़ाती थी, तो गांव में उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ता था। जैसे कि ए फॉर एप्पल वहां पे नहीं पढ़ा सकते, ए फॉर अशोक, जो भी गांव के बच्चे के नाम उस हिसाब से एडजस्ट करके मैडम पढ़ा रही थी, ABCDEFG करके। अब M तक पढ़ाया था, M में थे मंगू, बोले M फॉर मंगू, M फॉर महेश, जो भी तो महेश था वहां पे, तो M फॉर महेश। महेश तक पढ़ाया, फिर ये इंस्पेक्टर आ गए पूछने के लिए कि भैया क्या आता है कि नहीं आता है, बच्चों को क्या आता है बताइए। देखा उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया कि भैया ये W लिख दिया कि ये W फॉर। बच्चे को पूछा, बच्चा खड़ा हुआ कि सर मैं बताऊं, बोले हाँ बताओ। बोले सर है तो ये महेश ही, लेकिन खड़ा उल्टा है सिर के बल। आजकल बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कितना प्रेशर माँ बाप देते हैं, तो बच्चे अपने अपने हिसाब से अपना रिएक्शन देते हैं। किन किन बच्चों को पढ़ाई में क्या तकलीफ है वो आपको पता नहीं चल पाता। एक बच्चे को पढ़ाई में तकलीफ थी, पढ़ाई में ये तकलीफ, उस बच्चे को बोले कि पढ़ने के लिए, तो बच्चा क्या बोलता, मेरे को शर्म आती पढ़ने।